हाय एवरीवन, हाय प्यारे साथियों, मैं दिलीप सर आप सबों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। तो साथियों, जैसा कि अभी हम लोगों का सीरीज चल रहा है ना, 3.5 का सीरीज चल रहा है। तो 3.5 में प्रश्नावली 3.5 में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है कि नहीं। सही उत्तर बनाता है तो उसे 3 अंक मिलता है, और अगर वो एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसे कितना मिलता है, कितना उसे कट जाता है, 1 अंक माइनस मार्किंग हो जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर अगर 4 अंक मिलता तथा गलत उत्तर पर 2 अंक मिलता तो उसे 50 अंक आता। तो बताइए प्रश्न की संख्या कितनी है। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखेंगे हम लोग, है ना। तो लिखेंगे माना कि सही उत्तर की संख्या कितनी है, x है, तथा गलत उत्तर की संख्या कितनी है, बराबर y है। ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न से इतना सवाल तो अभी तक बना चुके हो, इतना आइडिया तो हो ही गया है। तो प्रश्न कितना है, 3 अंक मिलता है एक सही उत्तर पर, कितना है, x है। तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, और 1 है ना, 1 अंक कटता है गलत उत्तर पे। तो गलत उत्तर की संख्या कितनी, y है, बराबर कितना है, 40 अंक मिला। ठीक है। इसको समीकरण क्या करोगे, 1 मानोगे। ठीक है ना। अब दूसरा क्या करता है, 4 अंक मिलते हैं, अनेक एक सही उत्तर पे कितना, 4 अंक मिलता हाँ, तथा गलत उत्तर पे 2 अंक मिलता तो उसे 50 अंक का अर्जित होता है ना। तो 4x हो जाएगा और माइनस गलत उत्तर पे कितना, 2 अंक, तो 2y हो जाएगा, और कितना मिलता उसको, 50 अंक मिलता। तो बस यही हो गया, कहानी खत्म, है ना। इतना के लिए बस इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, x y की वैल्यू निकालिए और आराम से निकल जाएगा। तो चलो क्या करेंगे हम लोग, यही कर देते हैं। नहीं, यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 दूना 6x, ठीक है ना, माइनस 2y, है ना, और बराबर कितना आ जाएगा 80, और 4x माइनस 2y, और बराबर क्या करेंगे, बराबर 50। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, हम घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर घटा दो, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कट गया, 6 में से 4 गया, 2x हो गया, बराबर कितना आया, 80 में से 50 गया, 30 आया, और x बराबर कितना आया, 30/2 आया, x बराबर कितना आया, 15। ठीक है ना। अब x का मान समीकरण किसी में रख दो, क्या दिक्कत है, 3x 1 में रख दो, 1 में रखने पर 3 इंटू एक्स का मान कितना आया, 15 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस 15 तिया 45, 15 तिया 45। अच्छा हाँ, 15 तिया 45 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y माइनस वाई, है ना, तो माइनस वाई बच जाएगा नहीं, यहाँ पे माइनस वाई, 40 को इधर ले जाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अच्छा, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो कुल प्रश्नों की संख्या बच्चों कितना हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना, कितना है, x + y हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 टोटल प्रश्न हो जाएंगे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। बस इक्वेशन निकल गया आपका, 3x - y बराबर 40, 4x - 2y बराबर कितना होगा, 50, है ना। तो आप इसको
सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सके। इतना तो आप जानते ही निकालने के लिए, इसमें क्या बताना। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके आए हुए हैं, ये तो छोटा मोटा चीज़ है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान है ना 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, ए और बी दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में एक ही समय में भिन्न वेगों से अलग अलग मतलब की चाल से है ना चलना शुरू करती है। तब वे 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि इधर गया उधर गया, ठीक है ना, मिलते हैं 5 घंटे बाद। वे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी विपरीत दिशा में, इधर से ये चला इधर से ये चला, तो वे 1 घंटा में ही एक दूसरे से मिल जाते। तो दोनों कारों की चाल क्या है? ठीक है ना, आसान है, मुझे थोड़ा सा समझने की फ़र्क है ना। देखो ये जो चल रहा है ना 5 घंटे के बाद जो मिलता है, कैसे मिलता है, एक ही तरफ जा रहा है, यानी कि ए भी इधर जा रहा है और बी भी 100 किलोमीटर बी खड़ा है, बी भी उधर ही जा रहा है। ठीक है ना, तो बी भी उधर ही जा रहा है, तो वो 5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है ना, पहले लिखते हैं हल, है ना, हल। तो मान लेते हैं, लिखो माना कि ए से चलने वाली है ना, ए से माना कि ए से चलने वाली कार की चाल कितना है, s किलोमीटर है। कितना है, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, प्रति घंटा मान लेते हैं। तो फिर B से तथा B से चलने वाली कार की चाल, चूँकि अलग अलग चाल है तो x, तो ये उसको y मान लेते हैं, है ना, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, y किलोमीटर पर आवर हो गया। अच्छा फिगर बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ देखो यहाँ फिगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये मान के चलो क्या है, ये A पॉइंट है ना, और ये B पॉइंट है। ठीक है, ये B पॉइंट है। ठीक है ना, और यहाँ से ये एक कार है, एक कार यहाँ पे है ना, एक मिनट देखो, एक कार कहाँ है, यहाँ पे है ना, और एक कार कहाँ पे है, एक कार यहाँ B पॉइंट पे है। ठीक है, ये देखो, और ये B पॉइंट पे है। ठीक है ना, अब दोनों का हम मान लिए, इसका x किलोमीटर है, इसका y किलोमीटर क्या है, स्पीड मान लिए हैं। अभी देखो दोनों क्या है, एक ही दिशा में, ये भी इधर जा रहा था, ये भी इधर जा रहा है, तो मान लेते हैं कुछ देर पर मिला 5 कहता है 5 घंटे के बाद, मान के चले 5 घंटे के बाद, है ना, 5 घंटे के बाद ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है C पे जाके मिल जाता है, दोनों मिल जाता है ना, दोनों गाड़ी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, दोनों मिल जाता है। तो इसके बीच कितना डिस्टेंस है, इसके बीच तो भाई 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये तो दिया हुआ है कि ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। ठीक है ना, तब यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा AB प्लस क्या हो जाएगा BC। ठीक है ना। अच्छा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो मान के चलो चाल गुना समय 5 घंटे के बाद, है ना, दोनों कार एक दिशा C पे जाके मिलती है, तो 5 घंटों में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी 5 घंटे में, क्योंकि 5 घंटा में क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ पे जाके मिलता है, तो 5 घंटे में क्या होता है, तो कितना दूरी डिस्टेंस तय किया, तो लिखिए 5 घंटे में, 5 घंटे में पहली कार, है ना, 5 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई
दूरी कितना हो जाएगा, यानी ये यहाँ से चला यहाँ तक, यानी कि कितना हो जाएगा AC, कितना हो जाएगा AC, तो AC कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो चाल गुना समय तो 5x हो गया, किलोमीटर हो गया, 5x किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। चलो तो 5x किलोमीटर हो गया, 5x मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो फिर 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई, ये कितना चलेगा, ये देखो, ये 2080 है ना, तो 2080 कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय हुआ ना, तो चाल कितना इसका y है और समय कितना 5 घंटे बाद, तो ये 5y हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। चलो अब क्या है, अब है चूँकि दोनों कार C पे मिलती है, दोनों कार कहाँ पे मिलती है, C पे मिलती है, चूँकि दोनों कारें C पर मिलती है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AC बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर, अतः AC बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस क्या हो जाएगा, BC, AB प्लस BC। AC कितना है, AC हमारा कितना है 5x है, कितना है 5x, और AB कितना है, बोलो 100 है, और प्लस BC कितना है, BC तो नहीं पता हमें, है ना, BC तो पता है, BC कितना है 5y है, 5y है ना, और AC कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 5x है, ठीक है, ये तो BC कितना है 5y है, ठीक है ना। तो इधर हम क्या करेंगे, तो 5x माइनस इसको इधर ले आएंगे, 5y बराबर 100, तो 5 कॉमन लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100, और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100/5, यानी कि 20 हो गया, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आया 20। इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा केस कहता है, अगर कहता है ये और ये एक पॉइंट है B, है ना, और इधर से कार आ रही है, इधर से कार क्या कर रही है, इधर से चल रही है, और इधर से भी सेम डिस्टेंस पे चल रही है, ठीक है ना, और ये इधर आ रहे, एक दूसरे के विपरीत, इधर से ये चल रही, इधर से ये चल रही, तो मान के चलते हैं हम क्या, ये D पे मिल जाती है कि नहीं, मान के चलते हैं क्या, ये D पे मिलती है, कितना देर के बाद, 1 घंटे के बाद। देखो यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, यदि वे एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वो 1 घंटे में ही एक दूसरे से मिल जाते हैं, 1 घंटे में, समय कितना है 1 घंटे में है। तो ये बताओ, तो AD कितना हो जाएगा, AD यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x, है ना, ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ये भी x किलोमीटर, ये y, और BD भी कितना हो जाएगा y किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, तो अब हम क्या करेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा AD प्लस BD, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AD प्लस BD, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, AB कितना हमारा 100 है, और AD कितना है x है, और BD कितना y है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आया 100, और इसे समीकरण हमारा 2, ये बस आ गया, है ना, बस ख़त्म। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण कितना है
एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 20 है। बस क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 2x हो गया। 2x बराबर 100 में से 20 गया है ना, जोड़ेंगे ना फिर जुट जाएगा ना, फिर ये 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 120/2 यानी कि कितना आया 60 आया। x बराबर कितना आया 60 आया है ना। तो x क्या माने हैं, चाल माने हैं कि यानी कि जो पहली जो गाड़ी है, पहली जो कार है उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू समीकरण किसी में रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर है ना, तो हम क्या करेंगे 60 प्लस y बराबर 100, y बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया 40 आ गया है ना। अब देखो यानी कि पहली कार है ना, पहली कार की चाल कितना हो जाएगा, पहली कार की चाल x है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और यही x और y का ये है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए है ना, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको कोई परेशानी होगी समझने में, कोई अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा है ना, फिर से दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। ऐसे तो कुछ नहीं है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना है। चलो को बेटा, तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है ना, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि इसकी है ना, इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई लिखना यहाँ पे है ना, लंबाई है ना, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई कितना 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। लंबाई कितना 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। यदि इसकी लंबाई 3 इकाई एवं चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, इसका बढ़ जाता है ना। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई याद कर हल लिखते हैं। हल तो माना कि क्या करेंगे, माना कि आयत की लंबाई x मीटर या x इकाई है ना, x इकाई ले लेते हैं, x इकाई ही लो, मीटर लो, हाँ x इकाई है ना, तथा आयत की चौड़ाई कितना है y इकाई है, ठीक है ना। इकाई मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मतलब इकाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं इसको, कंडीशन को आयत बना के कहता है कि है ना कि आयत की लंबाई कितना है x प्लस 5 इकाई कम कर दी जाता है, यानी कि x में लंबाई में कितना 5 घटा दिया जाता है और y में क्या हो जाता 3 जोड़ दिया जाता है ना। तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 घट जाता है ना, 9 घट जाता है, याद रखना, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन से क्या कहता है, तो आयत के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम पहली स्थिति लिखेंगे, पहली स्थिति देखो, पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई पहली स्थिति में है ना। अच्छा ऐसे अब ये तो कंडीशन हो गया, ऐसे क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। अगर मान के चलो बढ़ा दी तब ना, और मान के चलो अगर नहीं होता तो नॉर्मल क्या x और y होता, लंबाई और चौड़ाई x
तो ये कितना हो जाता है एक्स वाई। तो हम आयत का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पहले आयत का मूल क्षेत्रफल, आयत का मूल क्षेत्रफल लिख देते हैं, मूल क्षेत्रफल है ना, मूल क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई इकाई है ना, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। तो आयत का गेट से दो स्लाइड चला दिया है, बड़ी भी चौड़ाई है ना, नहीं इसको क्षेत्रफल में कमी कितना हो जाएगा, 9 का कमी हो रहा है, ठीक है। तो ये है, यानी कि देखो 9 का कमी कब हो रहा है, जब बढ़ा हुआ हिस्सा और मूल है ना। तो यानी मूल कितना है इसका, प्रश्न से लिखेंगे है ना, कि प्रश्न से एक्स वाई क्या मूल है और इसमें क्या है, और ये जो नया क्षेत्रफल जो आया है कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल x माइनस 5 और गुना क्या हो जाएगा y प्लस 3, यही हो जाएगा है ना, और बराबर कितना हो जाएगा तब 9 है कि नहीं। यानी कि इसमें इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर, मूल के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखे क्या, एक्स वाई माइनस है और नया जो आयत का फॉर्मेशन हुआ उसका क्षेत्रफल और कितना बराबर 9 लिख देंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा, इसको एक्स माइनस प्लस माइनस नहीं तो हो जाएगा वाई से एक्स वाई हो जाएगा है ना, और इसको थोड़ा सा एक्स वाई हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 5y, ठीक है ना, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, ठीक है ना, फिर प्लस 3 से करेंगे 3x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा और बराबर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। चलो आप आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे क्या है, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 5y माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 9। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया है ना, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 5y बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे 3x माइनस 5y है ना बराबर, और 9 में से 15 गया, 15 में से 9 गया, माइनस माइनस हो जाएगा, 9 से 15 6 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3x माइनस 5y बराबर 6, और यही हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा सेकेंड केस है ना, दूसरी स्थिति लिखो। दूसरी स्थिति में क्या कहता है ना, दूसरी स्थिति में कहता है कि बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यानी कि देखा ये बढ़ जाता है, यानी कि ये लंबाई में कितना x प्लस 3 और चौड़ाई y प्लस 2 है ना, ऐसा होता है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल इसका 67 वर्ग मीटर इकाई बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें तो वर्धित बढ़ा हुआ क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, मूल क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे है ना, मूल क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो प्रश्न से लिखेंगे, तो प्रश्न से है ना, तो वर्धित बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल माइनस मूल क्षेत्रफल, मूल क्षेत्रफल और कितना है 67 हो जाता है ना। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हम इसको देख लेते हैं कि x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 माइनस हो जाएगा मूल क्षेत्रफल, तो एक्स वाई हो जाएगा और ये 67 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना करते हैं 3x एक्स वाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा
एक्स वाई, है ना, एक्स वाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3y और प्लस 2x और प्लस 3 दूना 6 और माइनस एक्स वाई बराबर 67 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखना, देखो माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y और बराबर 67 माइनस 6, यहाँ से हम उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से हो गया, मतलब कितना आ गया 61 आया, है ना, 7 में से हो गया 61। ये समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। कितना मानेंगे हम लोग, समीकरण 2। तो है ना, कितना आ जाएगा, इसमें भी एक में 3x माइनस 5y यहाँ, ठीक है ना, 3x माइनस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ दूसरा समीकरण क्या है, पहला क्या है यहाँ पे 3x, हाँ देखो 3x और माइनस 5y, है ना, और बराबर क्या है 6 है। ठीक है, एक कटना चाहिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से कर देते हैं, यहाँ 3 से, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ 2 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 का 3 और 36 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 दूना 6x और माइनस और कितना आना चाहिए, हाँ 5 10 हो गया और बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, है ना, 3 का 3। अब देखो माइनस कर देंगे घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में से क्या हो जाएगा 9 जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, जो वहाँ y लिखना है यहाँ पे, और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और 83 में 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, 171। y बराबर कितना आता है, y बराबर कितना आता है 171 माइनस 171, है ना। ओहो ये गलत है यार। तो प्यारे बच्चों यहाँ समीकरण हमारा 2 हो गया है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना, तो 3x माइनस 5y बराबर कितना है 6 है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं 3x बराबर लिखते हैं 6 प्लस 5y और x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 5y बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना, रखने पर क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 2 क्या हो हमारा 2x, 2 गुना 6 प्लस 5y बटे कितना हो जाएगा 3, है ना, ये तो हो गया, और प्लस कितना है 3y बराबर 61, ठीक है ना। तो ये देखो कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे हम 6 दूना 12 प्लस 5 दूना 10y और बटे कितना हो जाएगा 3 और प्लस 3y बटे नहीं कुछ है तो 1 बराबर 61 कर देते हैं, है ना। तो चलो, तो ये हो जाएगा कितना, तो देखो 12, ये तो उतरेगा ही 12 प्लस 10y, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से बाद 3 दिया 9y, है ना, और बराबर कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। आप देखो, है ना, इसको तो गुना कर देंगे इधर, और 10 गुना 19 हो जाएगा, तो 19y प्लस 12 आता, तो हम क्या करेंगे 3 गुना 61 हो गया, कितना हो गया 3 गुना 3 का 3, 36 18 हो गया, है ना। ये 12 को उधर ले जाओगे तो -12 हो जाएगा। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा 183 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 19 नीचे जाएगा 19 9 71 से,
यानी कि y बराबर कितना आया 9। ठीक है ना। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो 3x माइनस 5 गुना 9 और बराबर 6, ये ना समीकरण 1 है। तो बराबर हो जाएगा 3x बराबर 6 और 9 बचे 45, तो प्लस 45 इधर आ जाएगा, है ना। अब 3x बराबर हो जाएगा 45 6 51, 51 होगा ना, 45 से 51 होता है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 51/3, सदर दिया 51, यानी कि x की वैल्यू कितना आया 17, है ना, और y की वैल्यू कितना आया 9। ठीक है ना। तो चलो x क्या है लंबाई और y क्या है चौड़ाई। ठीक है, तो इतना ही है ना। आज 3.5 का जो ये प्रश्नावली आज ख़त्म हो रहा है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और पूरे NCERT हम लोग शुरू से लेकर अंत तक ख़त्म कर देंगे। होगा तो किसी सन्ना का भी बनाएंगे, और भी कोई बुक मिलेगा उसको भी हम लोग 9th का पूरा कोर्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस सब। ठीक है, ओके, थैंक यू।